सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंदो अविदन सोए। पहले भये प्रणाम तन नमो जो आगे ओवे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दानो निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदि। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे अपने देखो वेद पुराण। हिंदू समाज श्री राम श्री कृष्ण जी से किसी को बड़ा नहीं मानते, तो यही से हिसाब लगा लो कि उन्होंने भी गुरु किए थे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को, जो आध्यात्मिक गुरु था, संदीपनी जो ऋषि थे वो उनके अक्षर ज्ञान गुरु थे, जैसे स्कूल में टीचर होते। और रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। कबीर साहब कहते हैं तीन लोक सब राम रटत हैं, जन मुक्ति को धाम। और तुमरे श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उन दीना ओम नाम। भले पुरुषो किते तो ध्यान दो, कुछ तो अकल से काम लो। आज सब राम राम कर रहे हैं और राम मानते राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को ये राम मानते हैं जो विष्णु जी के अवतार थे। तीन लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, ये मुक्ति देगा। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया था। वशिष्ठ जी ने उसको ओम नाम जपने का दिया था। बताओ, रामचंद्र तो ओम नाम जपया, तुम राम राम करो, पैथुरी है तुम्हारी। फिर बताते हैं कबीर काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम। तीनों रे नरे प्राणिया यो गरुड़ बड़ो के राम। कहते हैं रावण के साथ जो युद्ध चल रहा था, रावण ने एक नाग पास शस्त्र छोड़ दिया, उसमें घने नाग बन गए। उन सर्पों ने श्री रामचंद्र की सेना को ऐसे बांध दिया, लपेटे लगा के, हाथ नीचे हो गए उनके। उनमें रामचंद्र और लक्ष्मण विद हनुमान सारे बंदे खड़े थे और हल नहीं सकते थे, और राक्षस उनको 1 घंटे में सारा काट देते। तब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। तब गरुड़ ने रामचंद्र जी के सुख से पहले बंधन काटे, वो सांप काट दिया, मार दिए। फिर सारी सेना के काटे। जब वो तुम्हारा रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुआ, ये बताओ श्री राम बड़ा है और गरुड़ बड़ा हुआ। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणागिरी हनुमंत। शेष नाग तुम कहते हो सारी सृष्टि उठा रहा, कर इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पार उठा दिया, तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने यो गिरी उठाया। और शेष नाग कहते हो तू सारी सृष्टि उठा रहा।
श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, इस तो भगवान मान लिया गोवर्धन पर्वत। हनुमान जी ने उठाया द्रोणागिरी, और शेषनाग को तुम कहते हो पृथ्वी ने भी सब लोगों ने सिर पर धर, वो सबको उठाई खड़ा। तो इनमें कौन सा भगवान हो गया कि इसी लक्षण से आप भगवान मानते हो? फिर कहते श्री रामचंद्र जी ने लंका चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेना उतार ली थी, पुल बांध दिया। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम इसी बात से उसको मानते हो, समुद्र पर पत्थर तैरा दिए और उसको पुल बांध दिया, श्री राम ने बांधा, किसने तो बात की बातें हैं। लेकिन एक अगस्त ऋषि हुआ है, उसने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया। बताओ फिर, रामचंद्र को इतना कुछ करना पड़ा और उसने घूंट में पी लिया, समुद्र खाली हो गए, आसानी से जाया जाता। कहते समुद्र पाट लंका गयो सीता को बरतार, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए। बताओ इनमें कौन करता है? बच्चों, गोरक्ष ज्ञानी गणे, सुख दे जते जिहान, सीता सी वो बारिया, संत दूर स्थान। अब से गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है। वैसे तो सारा प्रकरण गीता अध्याय 7 के 12 से शुरू होता है। 12 से 15 का तो इतना निर्णय है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति यानी हमारा पालन पोषण और हमारे को यह बांधे रखता कर्मानुसार, और शंकर जी मारे तो इनके पिता ज्योति निरंजन काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाने पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। और हम यहाँ पर कसाई वाले बकरे हैं, नंबर वाइज सबका नंबर आएगा, किसी का बेटा मरो से बेटी, माँ मरो से बाप, से आप मरो। फिर ये कहा है कि तीनों गुणों, कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कहे कबीर ने नाम बता कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी तो बिना हो भक्ति। मार्कंडेय पुराण से आपको स्पष्ट किया था कि उसमें लिखा यही 3 गुण है और यही 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के प्रधान शक्तियां। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में कहा कि जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित है, तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मेरी भक्ति ना करते हैं। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, अर्थार्थी और धन लाभ के लिए, कारोबार में ठीक ठाक रहे, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, मुझे ब्रह्म को इष्ट मानते हैं। आर्थ, संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु, ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर वक्ता बन जाते हैं। ज्ञानी वो है जिनको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसमें बकवाद नहीं चलती, और केवल एक भगवान की भक्ति करनी होती है, अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। तो ज्ञानी आत्मा बहुत अच्छे हैं, कुर्बान है, समर्पित है मेरे प्रति, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना, अनुत्तम गति, ओम नाम से मिलने वाली घटिया व्यर्थ अश्रेष्ठ निकृष्ट गति में स्थित है। क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ना वेदों में कोई तत्वदर्शी संत के बारे में बता रखे यू है, इतना जरूर किया है कि उससे पूछो बस जाकर। गीता में भी यही बताया तत्वदर्शी संत से पूछो उस परम पिता परमात्मा के बारे में, वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अब निष्कर्ष क्यों बताइए आपने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप नासवान है, ये भी खुद नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 में ये स्पष्ट करता है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानते। इसका मतलब ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। इसका भक्ति का नाम ओम है, ब्रह्म का। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मूल ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर
जो इसकी भक्ति करता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है। देवी भागवत, देवी जी खुद कहती है अपने परम शिष्य हिमालय राजा को, वो कहता जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ, कि भाई फिर और सब साधना छोड़ दे, ओम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावृत्ति में। तो बच्चों ये है मूल ज्ञान, सार ज्ञान, निष्कर्ष ज्ञान, जो सब ग्रंथों से जड़ी निकाल के एक दवाई बनाई है, औषधि तैयार की है। अब इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो दास यहां लाना चाहता आपको, इसमें स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कहते मेरी भक्ति भी कोई ज्ञानी आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है किसी लास्ट के अंत में, पहले तो वो भी ऐसे भटकता है, किसी किसी जन्म में मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सबका मालिक, निर्विकार निर्वैर तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्वैर। परमात्मा कबीर जी कुल के मालिक हैं, और गीता में भी गीता बोलने वाला कहता है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा है उदारत है, सपस लिखा है वो परमात्मा है। यह जो लोक तरण सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके शुभ का धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनी स्थिति बता दी, मेरे तेरे बहुत जन्म होगी, आगे भी। तो ये बताने वाला 7वें अध्याय के 19 श्लोक कहता हूं, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। तत्व भेद कोई ना कह झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रही झूम करा, अरबों में कोई गुरु सुनो रही झूम करा। करोड़ों में तुझे नहीं मिलेगा वो संत जो तत्व ज्ञान बतावे। अरबों में कोई एक ग्रक, ग्रक मीन संपूर्ण सक्षम, उसके पास संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, उसको आदेश हो, उसकी कड़ी जुड़ी हो भगवान से, एक लिंक हो उनका परंपरा संत की। एक वंश हमारा ये है, हमारे पिता कबीर साहब पावर हाउस, उससे वो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, गरीबदास जी पावर हाउस, फिर आगे पावर हाउस, मेरे गुरु जी के पास आया हो वो पावर हाउस। अब ये दास को कनेक्शन है उसी पावर से, आपको कनेक्ट किया, आप उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो मेरे, क्योंकि आपके पास सही लाइट आएगी, सही ऊर्जा आ रही है, सही बिजली आ रही है, सही शक्ति आ रही है। तो ये बताया कि वासुदेव ही, कि करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा भाई, ये बताने वाला, अरबों में कोई गुरु। तो बच्चों 7.5 अरब आबादी आज पूरे वर्ल्ड की, 10 के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान और ऐसा कंप्लीट अध्यात्म मोक्ष विधि और ऐसी जुड़ी हुई कड़ी भगवान से नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और आपकी कैसी अच्छी किस्मत है, देखा आपको घर बैठे मालिक की दया होगी, थोड़े प्रयत्न में आपको सच्चा ज्ञान मिल गया। शुरुआत में तो मन आपका भी बहुत बकवाद करी होगी, ये कैसे, ये कैसे, क्यों काल ने ठोक रखा डंगा को बाढ़ अंदर धीरे धीरे निकलता है,
फिर केवल निर्मल वाटर पानी रह जाता है। अब ये निर्मल ज्ञान रहेगा आपके हृदय में, ये आप सुबह उठते हो, दोपहर को सुनते हो, कैसी कसक बन गई। अगर ये ना सुनोगे तो और क्या करोगे? सारे दिन बकवाद करते असंग जन्म हो गए, कुछ हासिल नहीं लगा, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों संग लाग रे, केस हुआ गफलत में बंदे, जाग जाग। तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था भगवान है कौन, कैसा है, कैसे मिले, कहाँ प्रमाण है। राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। तने राम की ना पहचाना, ना लगन लगी उस मालिक की। जल की बूंद महल रचा, यो सकल जिहाना रे। जठराग्नि से राखिया तेरा पेड़ और प्राणा रे। माँ के गर्भ में जहां तो कुंभोजन दिया, अमृत रस खाना रे। गर्भवास से काट कर नर, बाहर आना रे। लीला अगम अगाध है, सुरत विद नाना रे। मात पिता सुत बांधुआ, इनके देखे भुलाना रे। इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों भया दीवाना रे। दो तन चंदन लेप ते वो धरे बसाना रे। छुए संबल से या तुरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया होते पछताना रे। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की असीम रजा हुई है, आपको घर बैठे भगवान की महिमा सुनने को मिल रही है, और सच्चा सतगुरु मिला। जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति सच्चे गुरु प्राप्त करके नहीं करते, वो ऐसे पछताएंगे जैसे एक तोता पक्षी होता है, वो संबल के पेड़ के ऊपर अपनी आस लगा लेता, अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, इसके फल लगेंगे, खाऊंगा। तो वो बड़ा होता पेड़, उसको इसे बढ़िया फल लगे, डोडे ऐसे लगे जब गजब के पीले होंगे, बड़ा खाद्य होगा, लेकिन उसमें रुई भरी होती है, कॉटन। वो चोंच मारता है, फिर रोगा रख तरह के, जो 12 साल इंतजार किया और ये अच्छा लगा। तो ये जो परिवार के ऊपर आप आश्रित हो, संपत्ति पर आश्रित हो, गलत साधना पर आश्रित हो, क्या बताते हैं? सुवह संबल से या तुरु देख लो बाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। चोंच मार के व्याकुल हुआ कि हासिल तरह के जबली। तो अंत में आपके साथ ऐसी बनती है, वह दोस्ता जो आ जाती है, ना तो बच्चे सोते, ना शरीर काम करता, कति कंडम होगा, रो कर मरे है ये इंसान। और जो भक्ति करते हैं, ऐसे फूल की तरह जीवन जिएंगे आखिरी सांस तक। और जो गलत साधना करते हैं और अपने संसारिक कर्मों तक सीमित है, वो ऐसी दुर्गति होगी। सुअ सिंबल से या सुआ तोते ने, तरु देख लो बाना रही, तरु पेड़, और चोंच मार व्याकुल होया बहुते पछताना रही। फिर क्या बनेगा? अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे, तेरी चिड़िया चुग गई खेत। तो समय पसंद लो बच्चों। मान सरोवर कमल दल घर दूर प्याना रे। गैर सातल राह को पड़ पोथी पाना रे। सतगुरु संत से ये नहीं पूजे पासाना रे। पूरा सतगुरु संत से या नहीं उसकी सेवा करी नहीं, उसको गुरु बनाया नहीं, ये पूजे पासाना रे, पत्थर पूजे। मरकब है कुम्हार के, गधे बड़े फिर कुम्हार के, फिर शुक्र सुहाना रे, कुत्ते गधे बड़े हो। पंथ पुरातन बोध है कोई, संत सुजाना रे। पुरातन पंथ आदि का तो सच्चा मार्ग है, कोई कोई पूछा उसने, कोई बुद्धिमान साधु संत साधिका बेटा बेटी। राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। पंथ पुरातन बोध है कोई, संत सुजाना रे।
श्वासा पारस नाम है न भी अस्थाना रे। हृदय में हरि पाइये फिर त्रिपुटी परवाना रे। गगन मंडल में गोमट है जा दबजा निशाना रे। हाजिर नाजिर है धनी साहिब दलदाना रे। पलकों चोर के जिए तापर चुरपाना रे। मन पवन सोच से अगम है कह नृत्य बयाना रे। जैसे अलल आकाश को धर है धुन गाना रे। आसन बंद अडोल मन जो पद ही समाना रे। गरीब दासियों पाइये वो पुरुष पुराना रे। पुरुष पुराना वो पीव वो सबका मालिक पुरुष भगवान पुराना आदि परम परमेश्वर ऐसे मिलेगा। पूर्ण संत से नाम लो, सतगुरु संत से नहीं पत्थर में मत्थे मारे। भजन करे राम दुआई रे। भजन करे राम दुआई रे। गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे। देखिए मुंडी बनेगी गिला काल ने कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। परमात्मा आकर चले गए। मैं लाग रखा इबदास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो उनको कौन सी भाषा बोला ने बताओ। कित फंसका बैठिए तुम आंख खोल लो। पता मेरा के लागू हो तो क्या भगवान के लगते थे पर सब कुछ लगते हो तो वितांबर मिट रहे तुम्हारे लिए। तुम तब बच्चों वाली बातें कर रहे हो। पीछे देख लो कितनी बार बताया थे 1 सेकंड में मर जाओगे। सर पर के ले जाओगे इसने। और इस भगवान से सब कुछ होगा। इतने सुख दे देगा दर दर बोलोगे। लेकिन उस सुख ने क्या चाटाएंगे जब भक्ति खंड होगी। भजन करे राम दुआई रे। भजन करे राम दुआई रे। जन्म अमोहली तुझे दिया नर देही पाई रे। इस देही को देवालो चही सुर नर मुनि भाई रे। बच्चों वैसे तो यह 5 तत्व की मिट्टी है सारा इसमें कबाड़ भरा है। लेकिन यह मनुष्य जीवन इतना कीमती है। इसी से हम भगवान प्राप्ति कर सकते मोक्ष श्लोक प्राप्त कर सकते। इस मानव शरीर को देवता भी तड़फ रहे। वहां जाकर अकल ठिकाना आती है कब ने तो पूर्ण सत्य नहीं मिला। यहाँ तो आए हैं फिर मृत्यु भी होगी और फिर जाएंगे नरक में फिर पृथ्वी पे कुत्ते गधे पर। और फिर ही उनको याद आती है पूरा संत खोज जाएंगे जब मनुष्य जीवन मिल गया था कि मनुष्य जीवन के सज्जा मिल जाएगा। कुत्ते गधे सूर बन के फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। वह अकल में वह पशुओं जैसे दिमाग भी फिर साथ असर रहेगा। पूर्ण संत मिला जब सब तो वादा ही करे अंदर से कति और हाल करे आपको आत्मा को जब जाके यह बात ठिकाने लुटे। जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे। इस देही को देवा लोच ही सुर नर मुनि भाई रे। सन का दिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे। भक्ति करे भोजल करे पर सतगुर शरणाई रे। किस गुरु बिन माला फेरते वहीं से आते जहां से स्टार्ट किया। तो यह बताना चाहते सन का दिक सनक सनंदन और नारद ये सब भी भक्ति करते हैं। और चारों वेदों में भी यही बताया है भक्ति करे भोजल तेरे पर सतगुर शरणाई रे। पूर्ण संत के बिना मोक्ष नहीं होगा। सन का दिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे। भक्ति करे भोजल करे सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कहाँ डकाई रे। कस्तूरी है नाभि में यो बाहर भरमाई रे। जैसे एक कस्तूरी वाला मृग होता उसकी नाभि में कस्तूरी होती उसे स्मेल बहुत गजब की निकले। वो उसके सांस से स्मेल निकला वो उसी को वापस मिला
वो सोचा इस घास में वह कस्तूरी है, उसने सूंघ जा जाकर वो भागता, जहां भी वो सांस छोड़ गया फिर लेगा, वही उसने कस्तूरी दिखे, वो अब स्मेल दिखे, यहाँ होगी यहाँ होगी। और वो थी भगवान की कसक अंदर। हमारे तो हम कभी काशी के दीप, मथुरा के दीप, वृंदावन जाया करते थे भाई, जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा का शेक, भरम मिटे मथुरा का शेके, भाई जो गुरु बचन पे डट गई, कट गए फंद 84 के। गुरु हो गुरुआ गांव बिगाड़े, संतों गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्मजीव कहला दिए, हिम जड़ में जाड़े। मृगा कठिन कठोर है, को कांडे का रे, कस्तूरी है ना भी मयू बाहर बरपाई। ते मन रूपी मृग, भगवान तो अंदर, कसक तो मालिक के अंदर है, जो पुरानी जमा थी, वह कसक की शर्म प्रेरित करती है, भगवान ढूंढे कहाँ मिले। कोई बता दे काशी में, कोई कह दे मथुरा में आया था, वृंदावन खेल नाचा कूदा, उड़ा पहाड़ पर मिलेगा, चारों धामों में मिलेगा, सारे जावे। जब सतगुरु मिलता है ना, कहते मेरे को जो भागता भटकता फिरता है, तो उसको एक पकड़ के वहीं बैठा लेता है, तो वो सांस लेता है, जो वो वहीं आ रही है उसने सारी हिम्मत, फिर वो ना उठता वहां से, वो तो वहीं छोड़ दे है, उससे न वापस ले है, आनंद आ गए। तो ये बच्चों, आपकी बरगुना मिट गई, भटकना मिट गई है, और ये सोमन वाली कस्तूरी की विशलमेल सांस के द्वारा छोड़ रहे, सो ले रहे। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, विज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ओ साहिब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, वो साहिब को, तत्वरम को, गीता अध्याय 7:29 में कहा कि तत्वरम, जो केवल जरा और वर्ण से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, भक्ति करते हैं, वो तत्परम को जानते हैं, सारे आत्म से परिचित हैं, सब कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ क्या है, उस साहिब को याद कर, तत्परम को याद कर, जिन सोच बनाई रे, जो सारी सृष्टि करने वाला है। देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे, एकदम मर गया, फूक फाक कर दर दिया ठा कर, 2 मुट्ठी राख बनेगी। कंचन काया नष्ट होए, तन ठोक जड़ाई रे, मूर्ख भोंदू बावरे, या क्या मुक्ति कराई रे। चमरा बाल्मीकि तिर गए, और छिपा नाई रे, कणका चढ़ी विमान में स्वर्गापुर जाई रे। कोई ने सोचा मन तो बहुत गलत काम कर लिए, ये वो कर भगवान मिलेगा नहीं। कहते सर न पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक बोला रे, गुरु का रोल इतना गजब का है इसके अंदर। और कहे कभी तुम संचित रखो तो सोई बदौड़ा। अनजान बालक पारण में लेटा लेटा टट्टी पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े भी, हाथ भी, पैर भी खराब कर लेता है, लेकिन माँ, ये गुरु माँ है, उसको पता है बालक सिर्फ गलती होगी, साड़ा होकर ना करे ये गलतियां। उसने धोएगी, नहावेगी, कपड़े धोएगी, दूध पियावेगी, लाड करेगी, उसने भूमना थोड़ा लगे। ऐसे ही तुमने कितने पाप कर लिए, कितनी गलती होगी, पता है, काल ने करा रखी। तो सत्संग रूपी जल से आपको मांझ दोगे, साफ किया जाता है। और बड्डा होकर कोई बकवाद करे, फिर टट्टी कपड़ा भरे तो जूते ला गया करे, वो को अकेला फिर। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझा दिया, ये असंग जन्म हो गए, तुमने ये गंदे कर्म करते आना। अब भी वही भावना बनी रही, तो फिर के खाक सत्संग सुनकर क्या भक्ति करोगे? या भी डर नहीं बना तुम्हारे को? इतना भय हो जाना चाहिए। फूक फूक कदम रखो, जैसे माता गर्भ को रखे तन बोला,
और ठेस लगे थे, नाश हो जा, छन हो जा, ऐसे भक्ति न साव। छोटी जाति वाले भक्ति नहीं कर सकते। कहते चमार रविदास जी, वाल्मीकि सुदर्शन जी, और छिपा नाई, छिपा नामदेव, नाई नंदा, वैश्या गणका, चढ़ी विमान में, ये सब स्वर्गापुर जाई रे। इनकी स्वर्ग तक की भक्ति थी, चलो जहां तक भी थी इन्होंने क्या करी, और कति पापी थे सुधर गए तक भगवान मिल गया। आजा मेल गण का तरे और सदन कसाई रे, नीच तेरे तो से कहूनर मूड न्याई रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। कहते हम जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, ये सच्चा ज्ञान है। बाकी ऊंट की बाई, ऊंट एक ना ओल कर कमों से इतना बड़ा बुलबुला निकाल लिया अगर बार ओ करेगा। कति बकवास करें इनके, इनकी भाषा का नहीं पता, बोल क्या रहे। भगवान निराकार बताओ, पूज्य मूर्ति, पढ़े वेद और पूज्य मूर्ति और ऊंट की बाई रे। धूम में जैसा ढोल हर तीन लोग चलाई रे। ये तीनों लोग नासवान है, धूम में कैसा गुबार सा बना, कुछ नहीं इनमें। कल बिल कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे, गरीब दास निज नाम कीनत पर लाई रे। असली नाम मिल जा, कहते हुआ रोज पर भी ना, 12 साल इंतजार करते हो, 12 साल में पर भी लगे, इतना मेरे लिए आदमी छह। कल में से कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे, यानी कि तू साफ हो जाए, सब दुख सब पाप कट जाए सच्चे नाम से। गरीब दास निज नाम है नित पर भी नाई रे। असली मंत्र है, इसकी रोज पर भी ना हो। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कबीर बैद बुलाइया और पकड़ के देखी बां, बैद ने बेदन जान ही मेरा करक ले देगा। कबीर साहब कहते हैं जिनकी भगवान में अटल कसक बन जाती है, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको एक कलेजे में कसक, अलग से मीठा मीठा दर्द वहां शुरू हो जाता है। जैसे प्रियजन या तो बिछुड़ जा या मर जा, रो रहा कभी थक कर, फिर भी वह कसक मिटाया ना करती, रोया भी ना जाता, फिर उसको अंदर अंदर है उसकी याद और कलेजे में एक मीठा मीठा दर्द बना रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि भगत भक्ति करते करते इतना कसक होगी उसके, वेक नस्सी आगिर नो उन्मुना सा रहे, बोल न चाल किसी तो परिवार वाले ने बुला के वहां दिखाई, वैद होते थे पहले, नब्ज पकड़ते थे, नाड़ी नर्वस देख कर बीमारी बताते थे। वैद बोला कोई रोग तो है नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये अपने ऊपर बताते हैं कि भगत की यह दशा हो जाएगी जब कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बां, वैद ने बेदन जाने ही मेरे करक कलेजे को। वैद नहीं समझ क्या मेरे रोग को, मेरे तो कालजे में कसक लगेगी, तो याद लगेगी जो बात होने। बच्चों, जब लगन लगेगी तब देखो, आपका लगन लगी तभी तो कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो। दिन रात एक रखी ठीक ठाक बच्चे, नकली तो सारे दुखी पाया करें, तो सच्चे दिल से लग रहे हैं मेरी दास की संगत में कमी नहीं उनकी। पर वो और दृढ़ कर दूंगा मालिक की दया से, इसको फिर रह कर सुना कर यू सुनाया करेंगे आपको। एक तो पहले तो आपको तैयार किया, आपको पीएचडी के लेवल में ला दिया, इतने एक प्रमाण दिखा दिखा के, तभी तब लगे ना कौन छोड़ जाए उस काल की जकड़ में। अरे बाप कोड वर्ड समझने लग रहे हो तो अब ये ज्यादा असर करेगा। पहले तो ए ना मिट्टी थी, ये कैसे ये कैसे, अब पहले तो आपकी ए मिटाई। ये देखो गीता, ये देखो पुराण, ये देखो पुराण, ये आंखों देखे सब, जब जाकर मन पापी हटा है, आत्मा से दूर हो गए, भूत की तरह चपटना इसका। अल्लाह की का मार्ग
और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट कालजा करके, लगे चोट कलेजा करके। बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताने निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई बुआ मर गए जवा दियो, नहीं तो तारे धरो न बाना। जिंदा कर दिया डोर था शेष बना परीक्षा कर कर, शेष बना परीक्षा कर कर, शेष बना परीक्षा कर कर। लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा कर कर, लग चोट कलेजा कर कर, लग चोट कालजा कर कर। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया पगमा बाणा, गुरु महल जनाने भेद तेरे डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनाने भेद ते डोडी पर अलख जगाना। व्यंजन छत्तीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खान, तन पड़ गया कमजोर था ना, खाया उदर वर्ग, ना खाया उदर वर्ग, ना खाया रे उदर वर्ग। लागी का मार्ग और है लगे चोट कालजा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊँटने, लोग कहे यो मुआ, उठन वाली चीज रही ना, उड़ गया सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा घोर था तजा, राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर को, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है लगे चोट कालजा पर के। सुल्तानी मगन बराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाहल तेरे अज, उठा लिया गोदड़ मारे। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास महना, देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछे फिर को, ना देखा रे पीछे फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट कालजा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली वासा, तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे आडा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मन, राम मिलन की आस। जिन करी तपस्या घोर थी वो, हुए आश्रय अर्क, वो हुए आश्रय अर्क, वो हुए आश्रय अर्क।
लगी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके। पिपा दरिया में कूद गए रजन, कैसे करी डेठाई। कितनी हिम्मत करी। पिपा दरिया में कूद गए रजन, कैसे करी डेठाई। वो नर पाला जीत गए जिन सर धड़की व जीलाई। कै मंगलानंद चेती हो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यो झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके लाएगी का मार्ग और है लग चोट कले जाकर। लग चोट कले जाकर लग चोट काल जाकर के लाएगी का मार्ग और है लग चोट काल जाकर के। बच्चों, ये शुरुआत थी इन लोगों की। वैसे तो पिछले जन्मों से लगे आ रहे थे, पर इतनी इतनी कुर्बानियां इन्होंने की सारे महापुरुषों। आप इस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो। इनको भगवान फिर भी ना मिले थे आए, लेकिन शुरुआत थी, एक्सरसाइज जारी थी। तो जो एक्सरसाइज करेंगे, जो पहलवानी करते हैं, उन्हीं को तो आगे सफलता में लगी। बच्चों, साधो से ती मस्करी चोरा नाल खुशहाल। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाल। आप यही आत्मा हो, ऐसे गुजर कर आए हो। आप दास जो कह रहा है, ये समझ लो मैं कौन हूं। ये दास कौन है। आप बालक को इसलिए बार बार पहचान बतानी पड़ती है। तो कोटो मध्य कोई नहीं रह जो मेरा, अरबों में कोई गर्क सुन। अगम दीप अमरापुर कहिए, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल रे। सतगुरु सच्चा हो, सतगुरु से स्टार्ट होता सब कुछ बच्चों। तो सतगुरु ही पर अंत होगा, सतलोक में लेकर सतगुरु जाएगा। आपने ये कठिन साधना बहुत बार करी, और कई तो आज मालिक के राह आ गए। कहते सादा से ती मस्करी चोरा नाल खुशहाल। इन बकलियां के ऊपर कितने खुश हो रहे झूठे गुरुओं के पास, और संता की मजाक करते। आप युगों युगों के मल पहलवान थे, माल थे माल। ये मल अखाड़ा पहलवानों का कुश्ती में वो जीतेगा जो पहले दाव पेच सीख रहा है, मेहनत कर रहा है। तो इनमें से आप भी हो। मुक्ति तो ईब होगी बच्चों। आप ये आंख खोल लो, कितनी रजा हो रही है। ये इस झंझट में बच्चा आड़े खेलता है, गुड़िया खेलता। उमर गवादी तने लाया नहीं बचा, ये गुड़िया के खेल है जो तुम खेल रहे हो। कभी फूट जा कभी टूट जा कोई खिलौना। माँ मर जा कदे बेटा मर जा, बेटी मर जा, बेटे को प्रमोद हो रहे 1 मिनट में खा जा काल। तुम कसाई के बाड़े में और या खुशी मना रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। ज्ञान नहीं था जब तक पशु भी धक्के खावे। अब तो मनुष्य देवता किया करत न लाई वार। मनुष्य देवता बनाए आज आप। कुएं में शेख फरीद न किसी, मीठी बोली बस। बताओ, चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुमने कितना मांस देखा वो खा लो, मेरी आंख ना खाइए। मेरे दो ने नामत छेड़ी और मन राम मिलन की आशा।
जिन करी तपस्या घोर थी वो हुए आश्रय कर के। अब वो कुएं में ये भाषा इतने नरम हुए रोए ये टाइम आ गया, ये आंख भी फोड़ेंगे किसी दिन कहोगे, हाथ भी ना लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। भगवान रब मिला नहीं, अल्लाह मिला नहीं। वहां पहुंचे दाता और उसको बाहर निकाला, फिर भी ना बने। मैं बोला भगवान तो निराकार है। परमात्मा बोले निराकार को फिर देखेगा कैसे? तो वहां खुली उसकी, भगवान मिल गए और साथ भी रहे पर मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष तो भक्ति से मिलेगा, ईप्स मंगमाई विश्वास ईब होगा आपके। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। ये दास का आशीर्वाद। सच्चाई।